शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, यावत वित्तोपार्जन सक्ता तावन निज परिवारे रखता। जब तक धन कमाने लायक था तब तक परिवार में अनुरक्त रहा। अब भाई हमेशा ही थोड़ी कमाता रहेगा, शरीर की सामर्थ्य हमेशा एक जैसी कैसे रहेगी? बुढ़ापे में जवानी की शक्ति कहां से आएगी? अब बुढ़ापे में बेचारा कमाता नहीं है, उसने अपनी कमाई से 25 का पेट भरा और वे 25 कमाने लग गए, और वो एक का पेट भरना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। पश्चात धावति जर्जर गेहे वार्ता को पिन पृच्छति गेहे। जब शरीर जर्जर हो जाता है तो उस व्यक्ति के जो धन कमा के लाता था, जिसको सब बाबूजी बाबूजी करते थे, अब उसी बाबूजी को कोई नहीं पूछता, घर के मुखिया को कोई पूछता नहीं है। मकान तो वही बनाता है बढ़िया से बढ़िया, यहाँ हमारा बेडरूम होगा, यहाँ हम लोगों से मीटिंग करेंगे, यहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। लड़के बच्चे बड़े हुए, ब्याह शादी हुए, हिस्सा बांट हुआ। अब सब सोचते हैं कि मैया बाप को कौन सी कोठरी दी जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे बोले तो उनका राम राम तो करना, माला फेरना है, उनको क्या बहुत धूप की और हवा की क्या जरूरत है? अच्छा है खांसते हैं ना, इन्फेक्शन का छोटे बच्चों को डर रहता है, अच्छा वहीं खांसते रहेंगे, अपने राम राम करते रहेंगे। क्या कहें, हमारे मुंह में बात आ जाती है, रुकती नहीं है। महानगर है कलकत्ता, एक महानुभाव के यहाँ गए, पुरानी बात है, तब खाक चौक से पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा की आज्ञा से जाते थे, उस समय की बात। तो एक बड़े आदमी थे, मारवाड़ी वैश्य ही थे, उनके यहाँ गए, उनका बड़ा आग्रह था। रविवार को शाम को थोड़ी देर सत्संग रखा था उन्होंने, काफ़ी लोग बुलाए थे। तो मैंने देखा वहाँ सत्संग शुरू होने वाला था, तब तक मैंने देखा कि डॉक्टर आया और नर्स आई और वो एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर रहे होंगे, फिर वो चले गए वापस। तो मैंने उन महानुभाव को पूछा कि आपके घर में कोई बीमार हैं? तो उन्होंने बड़ी उपेक्षा पूर्वक, अरे क्या करें महाराज, नरक भोगते भोगते बहुत समय हो गया, पिताजी को पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं बहुत दिनों से, अब मुझे तो फुर्सत नहीं है, आज रविवार है इसलिए आपका सत्संग रख लिया है, मैं तो अपने काम में धंधे में रहता हूँ व्यस्त, और डॉक्टर और नर्स लगा रखा है, बीच बीच में ये देख जाते हैं, एक नौकर है वो सेवा करता है। आप नहीं, हमने व्यवस्था सब बना दी है, हमको फुर्सत नहीं है। ऐसा उत्साह ठंडा हुआ हमारा, हमने सोचा इसके यहाँ क्या सत्संग करावें, पिताजी के प्रति भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, सेवा नहीं, क्या इसको अपनी बेकार मन नहीं लगा। फिर भी अब बैठे थे तो कुछ ना कुछ तो चर्चा करनी थी। फिर मैंने कहा कि हम चलें पिताजी के पास। नहीं नहीं, वहाँ थोड़ा वैसा आप कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम चलेंगे। हम गए तो देखा बेचारे बेड पर पड़े हुए थे। हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमें शहर का नाम नहीं लेना चाहिए था पर मुंह से भी आ गया तो ले दिया। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आपके घर के बड़े बूढ़े, उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें नौकर की भी उतनी आवश्यकता नहीं। यद्यपि नौकर आपने रखा अच्छी बात है, डॉक्टर नर्स की भी उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता है आपके स्नेह की, आपके प्रेम की, आपके सौहार्द की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता दूसरी। ऐसे ही एक परिवार में गए तो उनकी बूढ़ी माँ नहीं दिखाई पड़ी। तो मैंने पूछा, बंगाली परिवार की बात है, कि माँ कहाँ चली गई? पधार गई? हमारे पूछने का आशय यही था क्या माँ पधार गई? तो पहले तो वो समझा ही नहीं। बाद में कहा माँ जब आते थे तो माँ दिखाई पड़ती थी, माँ कहाँ गई?
तो बोले हाँ वो अभी नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं है, कहाँ चली गई? बूढ़ी माई थी, कहाँ गई? अब भगवान की पता नहीं क्या लीला, हम भी पीछे ही पड़ गए। हमें कि पहले माँ को बताओ, माँ कहाँ है, कहाँ चली गई माँ? तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, खैर कोई बाहर का आदमी नहीं था वहाँ घर में। उसने कहा महाराज क्या बतावें, गुरुदेव क्या बतावें। अपनी पत्नी को इशारा करके कहा कि इनकी और मेरी माँ की बिल्कुल पटती नहीं है, रोज कलह रोज कलह, मैं तो तंग आ गया। और अंत में मैंने फिर यही विचार किया कि माँ का बुढ़ापा शांति से कटे, तो मैं कुछ पैसे जमा करके वृद्धाश्रम में अपनी माँ को भेज आया। बहुत अच्छा सत्संग वहाँ होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं बीच बीच में मिल आता हूँ, माँ ठीक है, प्रसन्न है वहाँ। अब विचार करो, एक ही पुत्र, दूसरा भाई भी नहीं। उसकी बहन भी आई थी, उस बहन ने सही सही बात बताई कि माँ प्रसन्न नहीं है, माँ तो वहाँ बहुत दुखी है। मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि देखो अब हमें ये तो भय है नहीं कि तुम नाराज हो जाओगे, क्यों, हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। अरे जो भेंट दक्षिणा देते सो नहीं दोगे, वो तो क्या है, मन में कही ये बात, उससे नहीं कही। पर मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे तो मेरा कोई घाटा हो जाएगा, इसकी परवाह मुझे नहीं है। लेकिन एक प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, बाद में सत्संग की बात बताएंगे। क्या? मैंने कहा तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी पत्नी आई कि तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी माँ आई? तुम्हारे जीवन में पहले कौन आया? अब इसका क्या उत्तर कोई देगा? बोले महाराज तो स्वाभाविक बात है, माँ की पेट से तो सबका जन्म होता है, माँ ही पाल पोस के बड़ा करती। तो मैंने कहा तुम्हें कहना चाहिए था, उसकी पत्नी भी बैठी, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं अपनी माँ को इस अवस्था में, जब पिताजी मेरे जीवित नहीं हैं, मैं इस अवस्था में अपनी माँ को अलग नहीं कर सकता। इनका आदर करके तुम यहाँ रह सको तो रहो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइन पर आ जाती, लेकिन तुमने माँ का पक्ष नहीं लिया, पत्नी का पक्ष लिया। गृहिणी को भी बड़ा खराब लगा कि ये क्या बोले, लेकिन अब क्या बोले हमारे सामने। तो मैंने कहा भाई हम तो गंगा जल ही तब पिएंगे जब तुम्हारी माँ यहाँ आ जाएगी। कलकत्ते में फलाहारी करते थे, अन्न तो खाते ही नहीं थे, महाराज जी का आदेश था। फल वगैरह सब अमनिया करके रखे थे। पुराना परिवार, तुरंत गाड़ी से गए, माँ को लेके आए। माँ इतनी खुश हुई क्या कहना। और समझौता करा कि मैंने किस बहू से कहा कि प्रणाम करो, ये माँ है, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा। और मैया आ गई, वो तो तैयार बैठी थी, मैया आ गई। हमारे कहने का आशय ये है कि संसार में पिता माता संतान से किंचित स्वार्थ रखते हैं, रखना भी चाहिए उनको, पर उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है।